कैसे हो भाई आप सभी? सब अच्छे होगे और मेरी वॉइस आ रही होगी? बिल्कुल जी, वॉइस आ रही है। तो कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होगे। और जो जी ब्लड रिलेशन की जो क्लास थी, टाइप वन, अभी टाइप वन की मैं बात करता हूँ। लेक्चर वन लेक्चर टू आज कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही आज लेक्चर पूरा कंप्लीट टू होता है, ऐसे ही हम टाइप टू लेके आएंगे और फिर लेक्चर वन लेके आएंगे। आप बने रहना। कुछ बच्चों की ऐसी भी रिक्वायरमेंट थी, शायद वो रिक्वायरमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई पूरी, लेकिन कुछ जो आज कोई वर्ड होगा यहीं पे ही आज हम शादी करा देंगे आपकी। कुछ कमेंट में ये था कि आप शादी करा दियो भाई, सर हमारी शादी करा दो आप। भाई शादी तो हमारी भी नहीं हुई है, है भाई। तुम्हारी करा दे शादी, हमारी भी नहीं हुई, लेकिन मैं करता हूँ बात आज। आज यहीं पे ही आपके क्वेश्चन से मैं बात करता हूँ, यहीं पे आपकी शादी हो जाएगी लेक्चर टू। और जी कितने क्वेश्चन हो गए थे? लगभग 4 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए थे भाई। कितने? 4। अब देखते हैं, देखते हैं जी क्या है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है भाई, ये देखो एक बार। देखो भाई, डायरेक्शन क्या है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी निम्नलिखित जानकारी पढ़े और नीचे दी गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। यानी ए सी का पिता है लेकिन सी उनका बेटा नहीं है। लेकिन ए क्या है? ए सी का पिता है भाई। ए पिता है। किसका पिता है दोस्तों? सी का पिता है। ये बात क्लियर है। लेकिन सी उनका बेटा नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो क्या है भाई? सर्कल यानी बेटी होगी। ये बात और ध्यान रखना है। जैसे बट आया हुआ है भाई, बट यानी बट का मतलब क्या है? परंतु। यानी इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं हुई है, सब्जेक्ट की बात हुई है। इस ऑब्जेक्ट सी की बात नहीं हुई है, सब्जेक्ट की बात हुई है। लेकिन कुछ वर्ड है, जैसे मान लो हु, हुज, whom, डेट। ये वर्ड ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी इनको छोड़कर कुछ भी वर्ड आ जाए वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी सब्जेक्ट को करता है दोस्तों। तो यानी कहने की बात ये है एंड, जैसे मान लो एंड है, वाइल है, और जी विच है। ये ऐसे वर्ड है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इस पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे ये है ना एंड, कहां पे भाई? ये बट है, कुछ एंड आ जाता है वो फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सी उनका बेटा नहीं है, लेकिन बेटी होगी। फिर देखते हैं ई इज द डॉटर ऑफ सी। ई सी की बेटी है। सी की बेटी कौन है भाई? ई बेटी है। लेकिन फिर क्या कहता है भाई? और ई के नाना जी हुए भाई। ई के तो नाना जी हुए ए। लेकिन फिर कहते हैं, क्या कह दिया जी? यानी डॉटर ऑफ सी, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। एफ ए के जीवन साथी है। यानी जीवन साथी, ए के जीवन साथी कौन है दोस्तों? एफ। एफ को क्या लेंगे हम? सर्किल में। क्या लेंगे जी? सर्किल में। अब हो गए पति पत्नी भाई ये। और जी फिर कहता है बी इज द ब्रोदर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी। बी सी का भाई है दोस्तों। सी का भाई कौन है? आप कहेंगे कि सर बी है, ट्रेंगल में लो जल्दी से अगर है भाई ऐसा। लेकिन डी बी का बेटा है। डी बी का बेटा है भाई। डी अगर बेटा है दोस्तों, अब मुझे एक बात बता दो, क्या जो ये है ये सी की होगी? ये सी का ई और बी का डी, ये है लड़का। लेकिन जी इज द स्पाउस ऑफ बी, एच इज द फादर ऑफ जी। जी बी के जीवन साथी है। भैया बी की शादी किससे करा दो? जी से करा दो, जीवन साथी हो गए जी। हाँ या ना? हाँ। अब कहता है एच जी के पिता है। एच पिता है जी से, जी के। तो इसको ट्रायंगल में लो जल्दी से, बंद कर दो। क्या रिप्रेजेंटेशन हमने आपको दिखा दी है क्वेश्चन में, क्या इस बात को समझ पाए? जी बिल्कुल समझ पाएंगे। अब देखते हैं क्या पूछा है। हु इज द सन ऑफ एप। यानी एप का बेटा कौन है, ये हमें बताना है भाई। एप का बेटा कौन है? आप कहेंगे कि सर देखो बहुत आसान है भाई, एप का कैसे बेटा बना सकते हो? एप का बेटा कौन है? आप कहेंगे कि सर एप की जो बेटी है वो सी है, लेकिन पुत्र बी है। लेकिन ए और एफ जो है बी और सी के
माता पिता है, लेकिन एफ का बेटा कौन है, ये बी है। अगर पूछता कि एफ की बेटी कौन है तो सी होती। क्लियर है, क्लियर। तो भाई एफ हो गया। अब मुझे बता दो क्या पूछा है भाई, एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा कौन है दोस्तों, ऑप्शन सी, बी तो है। देखो फिर ये रहा जी, एफ का बेटा ही तो बी हुआ। क्लियर है, क्योंकि जनरेशन गैप है। और जी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये ट्रायंगल सर्किल का, अगर नए बच्चे आज भी जुड़े हो, मैं कहता हूं कि मेल के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई ट्रायंगल से, और जी फीमेल के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, ट्रायंगल फॉर मेल और सर्किल फॉर फीमेल से। आप बिल्कुल नहीं भूलना। और माता जो माता पिता हस्बैंड और वाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, जनरेशन गैप नहीं होता है, लेकिन प्लस का साइन दर्शा देते हैं। और भाई बहन में भी कोई जनरेशन गैप नहीं होता है। इसीलिए अगर दोनों में जनरेशन गैप नहीं होता है तो यही कहानी है, प्लस का साइन पति पत्नी में इसीलिए लगाते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बने। तो ऑप्शन कितना हुआ जी, ऑप्शन सी। फिर कहता है डी की दादी कौन है, भाई आ जाओ जल्दी से, डी की दादी कौन है, ये रहा क्वेश्चन। अब भाई ये कौन है, ये हम है। हमारे माता पिता कौन है भाई, बी। और बी का कौन है भाई, ये कौन है, एफ। यानी कौन है, और हमारी अगर दादी है, दादी कौन होगी, एफ। लेकिन अगर पूछता दादा कौन है, ये दादा होता ए। सिंपल कहानी। तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे कि सर एफ। डी की दादी कौन है, एफ। अगर ये पूछता कि दादा कौन है, तो एफ की शादी किससे हुई थी, उस ए नाम के व्यक्ति से। हाँ है ना, हाँ। बहुत सिंपल है भाई। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है वो बताते रहना मुझे, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके ये 5 और 6 हो गया है पूरा कंप्लीट। अब मुझे 7वें क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए आपसे ही, आप वो आंसर दे सकते हो, मुझे पूरा पूरा यकीन है। क्या पूछा है, P इज फादर ऑफ क्यूज सन, P के पिता क्यू के बेटे हैं। M इज द पैटर्न अंकल ऑफ P, यानी M P के चाचा है। यानी एंड N इज द ब्रदर ऑफ क्यू, हाउ इज N रिलेटेड टू M। यानी पूछा है N रिलेटेड टू M, भाई N का, भाई N M से या किस प्रकार संबंधित है, या N का M से किस प्रकार संबंध है, यही तो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है कहानी, क्या है हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। पी के पिता क्यों के बेटे हैं, भाई पी के जो पिता है ना, पी के पिता, ट्रायंगल, क्लियर। पी के पिता क्यों के बेटे हैं, भाई ये क्यों हो गया ऊपर, क्लियर है भाई। क्यों के बेटे ट्रायंगल, और ट्रायंगल के पिता, वो ट्रायंगल के बेटे पी, और पी के पिता ये ट्रायंगल। एम पी के चाचा है, भाई एम पी के चाचा कैसे बना सकते हो, अगर ट्रायंगल यानी पी के पिता का भाई जो होगा ये एम क्या लगेगा भाई, ये एम जो लगेगा ये पी का चाचा लगेगा। लेकिन एम क्या होगा, भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है एम की, हाँ है ना, इसकी तो लड़की होगी। यानी जो पी का पिता होगा, पिता का भाई एम, पी के क्या होगे, चाचा होगे। और एन देखो ये कहानी है, और एन क्यों का भाई है, और एन भाई है किसका, क्यों का, ये ले लिया जी हमने। तो एन एम से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा हुआ है भाई। पिता देखो जी, पी के पिता, और ये क्या हो सकती है, हमारे पिता की माता भी हो सकती है, क्यों, और पिता भी हो सकते हैं, माता भी और पिता भी। और इसका भाई जो है एन, अगर हमारी ये माता तो हुई, देखो अगर ये हमारी माता हुई, और माता का भाई क्या होगा, बताओ जल्दी से। लेकिन कहानी यहां नहीं है, लेकिन बात पूछिए एम से, यानी एम से, एन का एम से क्या संबंध है, ये एन पूछ रहा है कि एम से कि मैं तुम्हारा क्या लगा, हाँ है ना। एन एम से किस प्रकार संबंधित है, एन एम से क्या लगता है, ये कहेंगे कि आप हमारे क्या लगे जी, चाचा लगे, चाचा। क्या चाचा है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भाई क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। यानी
उसने कहा है कि एम टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यों की माँ पी की बहन है। भाई क्यों की माँ, क्यों नीचे, और क्यों की माँ किसकी बहन है, ये बहन क्यों की माँ है, सर्किल में कौन है, पी की बहन है। पी का भी मुझे जेंडर का नहीं पता है। क्लियर है भाई। अब फिर क्या कहता है, एम की बेटी और एम की बेटी है, और एम की बेटी है, यानी कौन है और एम की बेटी, इसका मतलब ये और आया हुआ है, यानी ये एंड आया हुआ है, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्यों को, यानी इस सब्जेक्ट को, कर्ता को। और ये जो पी है ना, ये है जी ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, यानी ये और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को, यानी सब्जेक्ट को। ये बात आपको याद रखनी है अगर ये पूछने लोगों को वो कौन है, यानी एम की बेटी है, यही तो है भाई कहानी। एम की आगे कहां है, यहां तक हुआ है, क्योंकि माँ पी की बहन है और एम की बेटी है। लियो जी एम की बेटी है, और एम का भी मुझे अभी भी जानकारी नहीं है, एम या एम के जेंडर का, कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है, की बेटी है। एम की बेटी कौन है, क्योंकि माँ, बिल्कुल ये तो बात क्लियर है। लेकिन फिर कहा है एस पी की बेटी है, देखो पी की बेटी कौन है भाई, एस सर्किल में, ये क्लियर है। बेटी एस पी की बेटी है और टी की बहन है, और टी की बहन है, टी का भी मुझे नहीं पता। टी की बहन कौन है, ये एस, देखो और ये और आ गया, और टी की बहन है यानी फर्स्ट पर्सन इस एस की बहन है, और ये क्या है, सब्जेक्ट एस। ये भी बात ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या था, पी, ये राजी पी क्या है, ऑब्जेक्ट। बस ये बात है यार। अब बताओ मुझे, अगर वो क्या पूछ रहा है, अब जा एम टी से किस प्रकार संबंधित है, एम टी से पूछ रहा है कि मैं तुम्हारा क्या लगा भाई। अब मुझे एक बात बता दो दोस्तों, एस और टी भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों बहन भी हो सकती है, किसकी, इस पी की। लेकिन जो ये सर्किल है ना, क्योंकि माँ, देखो क्योंकि माँ, क्योंकि जेंडर का भी अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि माँ जो हमारी माता है, और माता के जो ये एम है, यानी माता भी हो सकती है, एम के जेंडर का नहीं पता मुझे, पिता भी हो सकते हैं। लेकिन अगर क्यों का रिलेशन पूछता तो क्या हो सकते थे, एम हमारे नाना और नानी हो सकते थे, नाना और नानी। क्या ऑप्शन में नाना नानी है, लेकिन नहीं, मुझे क्यों से नहीं बात की है, उसने टी से बात की है। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर पिता, पिता तो हो नहीं सकते, पिता कौन हो सकते हैं भाई, पी हो सकते हैं, हो सकते हैं, पी के भी जेंडर का नहीं पता, माता भी हो सकती थी। लेकिन ये तो भाई ऑप्शन दुनिया में से हटा दो, क्योंकि एम से ये जानकारी लिया। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, दादा या दादी, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दादा दादी है ना, तो ये पी क्या है, इसको ट्रायंगल में कर दो, क्योंकि हमारे पिता, हमारे पिता और पिता के माता भी हो सकती है एम, और जी पिता भी हो सकते हैं, माता भी। अगर हमारे पिता की माता, हमारे पिता की माता पिता क्या हो गए, हमारे दादा या दादी, हाँ है ना, दादा या दादी, ये रहा जी दादा और दादी। तो ऑप्शन बी मैच करेगा भाई, नानी हो नहीं सकती, नानी नहीं हो सकती, नाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों से कोई जिक्र माजरा नहीं हुआ है, कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। क्या ये बात सहमत है, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी होगा भाई, ऑप्शन बी होगा, यानी दादा, दादा या दादी, दादा या दादी। क्लियर, क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने है, देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने बहुत आसानी से जवाब दिया है भाई, किस तरीके से जवाब दिया है, देखो। K is the brother of N and X, Y is the mother of N and Z is the father of K, which of the following, क्या है, स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, यानी के एन और एक्स का भाई है, जो ये के है ना, एन और एक्स का भाई है। देखो जो ये के है ना, ये ट्रायंगल में बंद करो, भाई है किसका भाई, एन का, और जी एक्स का भाई है, लेकिन एन एक्स के जेंडर का हमें नहीं पता है, ये भी बात क्लियर है। वाई एन की माँ है, देखो जो वाई है ना, एन की माँ है कौन जी, ये वाई, ये बात क्लियर है, वाई एन की माँ है। अगर एन की माँ है ना, अगर ये एन की माँ है भाई, के की भी माँ होगी, एन की भी माँ होगी, एक्स की भी माँ होगी, क्योंकि वाई के 3 बच्चे हैं, लेकिन
एक का ही पता है लड़का है, लेकिन दो का एनएक्स का हमें नहीं पता जेंडर का। फिर कहता है और इस वाई की बात हुई है, देखो और आ गया, यानी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को। और जेड के पिता है, देखो पिता कौन है, जेड किसके पिता है, के। देखो जी जेड पिता है किसके, भाई के। अगर ये पिता है, ये माता थी वाई तीनों बच्चों की, अगर ये पिता है तो इनकी करा दो आपस में वाई और जेड की शादी, क्लियर है। ये माता है वाई के की और जेड पिता, यह कहानी फंडा इनका है। तो उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, ये कहानी पूछी है। तो ऑप्शन ए को चेक करो, सत्य नहीं हो सकता, हमें तो यह सत्य चाहिए, सत्य नहीं हो सकता है, सत्य वाला चाहिए, सत्य तो हो सकता है वो भी देखते हैं। वाई इज द वाई, भाई वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, यानी वाई जेड की पत्नी है। क्या वाई पत्नी है जेड की, ये रहा जी वाई और जेड की पत्नी है, आपस में पति पत्नी है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, भूल जाओ इसको, हाँ या ना, हाँ। तो फिर कहता है ऑप्शन ए तो सत्य है। फिर जेड इज द फादर ऑफ एक्स, जेड एक्स के पिता है, क्या जेड पिता है एक्स के, बिल्कुल पिता है, देखो क्योंकि जेड और वाई क्या है, पति पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, पिता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखते हैं दोस्तों, एन इज द ब्रोदर ऑफ एक्स, एन एक्स का भाई है, इसका मतलब क्या एन एक्स का भाई है, नहीं दोस्तों, ना तो हम एन के जेंडर का पता कर पाए ना एक्स के जेंडर का पता कर पाए, क्या पता भाई, इसने कहा है एन एक्स का भाई है, जरूरी थोड़ी ना भाई हो, बहन भी तो हो सकती है, क्योंकि जेंडर का हमें पता ही नहीं, तो इसका मतलब ये बातें सत्य, ये सत्य नहीं है, ये तो सब सत्य थी। अब इसको भी चेक करते हैं डी ऑप्शन को, के इज द सन ऑफ जेड, के जेड का बेटा है, क्या बेटा है के जेड का, बिल्कुल भाई जेड बेटा ही तो है, वो जी जनरेशन के, क्लियर है। तो बताओ जी मुझे, भाई एन के जेंडर का हम नहीं पता कर पाए, ये कहा है कहानी एन एक्स का भाई है, क्या एन भाई है, नहीं जी हमें नहीं पता, ट्रेंगल में नहीं है, सर्कल में भी तो हो सकता था, बहन भी हो सकती थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। बताओ जी, बहुत प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। डायरेक्शन क्या है, यानी रीड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित जानकारी पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके सामने बहुत अच्छे सोच समझ के देने हैं। ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, कितने मेंबर है जी, 6 मेंबर है, 6 सदस्य, ए बी सी डी ई एफ तक, और ही आर ट्रेवलिंग टुगेदर, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ए एंड सी आर ए मैरिड कपल, यानी ई इज द ब्रोदर ऑफ सी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, एफ इज द ब्रोदर ऑफ बी। हिंदी में पढ़ के देख लेते हैं, एक परिवार में सभी कितने सदस्य है भाई, 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई एफ, 6 सदस्य है, और क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, आप भी ट्रेवलिंग करते हैं भाई, मौज मस्ती करते, अभी जाएंगे मसूरी में, मसूरी में नहीं ऋषिकेश में जाएंगे, वहां पे देखते हैं, वहां पे चलेंगे, आप भी मेरे साथ में चलना, ठीक है, और मुझे भी हटाना, ठीक है, वहां पे घूमेंगे फिर सारे मिलके। फिर क्या कहता है भाई, फिर कहता है कि बी सी का बेटा है, देखो बी बेटा है, बी बेटा है, किसका बेटा है भाई, इस सी का बेटा है, तो मैं आगे देख लेता हूं इस बात को नेक्स्ट, क्योंकि पूछे क्या है आपसे, उसने क्या कहा है, बी सी का बेटा है, भाई बी बेटा है, बेटा है ट्रायंगल में बंद करो, किसका बेटा है, सी का, ये बात ऊपर लिखो। ये फिर क्या कहा है, ये कहानी होगी यहां तक, लेकिन फिर आ गया वो, लेकिन सी बी की मां नहीं है, लेकिन भाई लेकिन सी बी की मां नहीं है, अगर मां नहीं है तो दोस्तों ये क्या है, पिता हो गए, क्योंकि बेटे तो ऑलरेडी बी है सी के, ये तो बात क्लियर है भाई, ये तो क्लियर है। अच्छा जी, यहां तक कहानी हो गई है, सी बी की मां नहीं है, पिता हो गए। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, फिर देखो, यानी ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, सी की करा दो इस ए नाम की लड़की से, क्या करा दो, शादी, और जी आपकी भी क्या ए नाम की लड़की से शादी करानी है क्या, आपको ए नाम की लड़की क्या पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना।
अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दिया तो ऐसा ना हो कि मुझे गाली ना दे दियो पीछे से, ठीक है। हम करो कुछ ऐसे हैं जब ये पूछ रहे हैं कि कमेंट करके कि नहीं हमारी भी शादी करा दो, भाई शादी तो हमारी भी नहीं हुई अभी है। अच्छा शादी में कौन कौन बुलाएगा मुझे ये भी बताओ। एक नहीं बुलाएगा, एक भी नहीं बुलाएगा। मैं ऐसे शादी तो करा दूं आपकी, लेकिन बुलाओगे तो नहीं यार आप। बुलाओगे ठीक है, आ जाऊंगा मैं। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, शादी करा दी, आपकी भी शादी करानी पड़ेगी। ई सी का भाई है, देखो जी ई भाई है, किसका भाई है, सी का। एक साथ में कोई जनरेशन गैप नहीं, भाई है, ठीक है जी। फिर देखते हैं डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है। ए की बेटी कौन है भाई, डी। ये लो जी, यानी बी और डी क्या है, भाई बहन है। बिल्कुल जी, ये बात तो सत्य है। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ भाई है, बी का भाई है, एफ लो जी भाई है। तो इसका मतलब क्या है, ए एफ और बी, एफ और बी दो भाई है और डी एक बहन है, यानी तीन भाई बहन हैं। और इनके पिता का नाम सी और ए है, माता पिता का नाम, ठीक है भाई। और सी के चाचा कौन है, वो सी का भाई कौन है, ये ई है। अगर मैं कहने लगूं कि ई किसके चाचा है, एफ के भी चाचा हुए, बी के भी चाचा हुए, डी के भी चाचा हुए। मैं कहने लगूं कि ई से कि सी तुम्हारे डी कौन है, ये कहेंगे कि ये तो हमारी भतीजी है। मैं कहता हूं कि इसे बी कौन है, ए एफ और बी क्या है, ये भतीजा है। ये भी कहानी सिंपल है। अगर मैं ई से पूछने लगूं कि ए तुम्हारी कौन लगी, ई भाई सब जवाब देंगे कि ये तो हमारी भाभी हुई। कैसे, ये कहेंगे कि हमारा जो भाई है सी, सी ने शादी की हुई है ए से। बिल्कुल, आप तो भाई समझदार हो गए। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन ए फैमिली, यानी इन द फैमिली, परिवार में कितने पुरुष हैं, बताओ कितने पुरुष हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, पुरुष होते हैं भाई। वन ई, एक तो ई हो गया, वन सी, दो टू, थ्री फोर, कितने हैं जी, फोर। आंसर दे दिया जी जवाब आपने। क्या आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ई डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई डी से किस प्रकार संबंधित है। डी से पूछ रही एक मैं तुम्हारी क्या लगी, कौन हूं मैं। ई डी से किस प्रकार संबंधित है, ई डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हो गई जी। ई डी से किस प्रकार संबंधित है, ये कहेंगे कि चाचा, मैं हूं जी चाचा। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, क्लियर है। ये रहा जी अंकल, ये रही जी चाचा, क्लियर है आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के कितने बच्चे हैं, भाई ए के कितने बच्चे हुए, बताओ मुझे जल्दी से, बैक लेते हैं एक बार। ए के कितने बच्चे हैं भाई, ए के बच्चे एफ है, बी है और डी है, तीन बच्चे हुए। अगर ये सी पूछने लगता कि सी के कितने बच्चे हैं, तब भी क्या होते, तीन बच्चे होते, क्योंकि सी पिता है इनके और ए माता है। तो कितने बच्चे हैं भाई, ए के कितने बच्चे हैं बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी, यानी तीन बच्चे हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, बैक लेता हूं मैं, देखो। अबे सी, सी और ए ने शादी की है, तीन बच्चे हुए, ई का कोई कनेक्शन नहीं है, ई की शादी नहीं हुई है। ई तो कैसा है, हमारे और तुम्हारे जैसा है, जिनकी शादी नहीं हुई ई भाई साहब, तो इसका मतलब पता नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये रहा जी, ये रहा जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपकी भी शादी नहीं हुई है, ये ई भी परेशान, आप भी परेशान। बिल्कुल। फिर देखते हैं, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मां कौन है बताओ जल्दी से। ये रहा जी, बी की मां कौन है, आप बता देंगे। अबे बी की मां कौन है, ए। डी की मां कौन है, ए। एफ की मां कौन है, ए। अगर पिता पूछने लग जाता तो सी का जवाब देते, अगर चाचा पूछने लग जाते आप ई का जवाब देते। तो बताओ कौन है, ए। माता कौन थी भाई, ये रहा। बी की मां कौन है, बी की मां है ए, आंसर। क्लियर। फिर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं की एक जोड़ी है, महिला महिला बतानी है। और आपको पता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल्स, यानी कहने की बात ये है दोस्तों, भाई आगे चला गया मैं तो, क्वेश्चन कहाँ है, महिला जोड़ी कैसे बना सकते हो, देखो एक तो ए है महिला, एक तो ए है और एक डी है, क्योंकि ये डी कौन है, ए की बेटी है, तो ए और डी, ए और डी, देखो जी जो देश, जल्दी से देखो आप 15वां, ए और डी, ऑप्शन डी, महिला जोड़ी मिल गई है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको हटा देते हैं एक बार, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर मैं इनको नहीं हटाऊंगा, पेन ड्राइव में वायरस आने की संभावना 99.9% रहती है भैया। क्लियर है भाई। तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए मेरे दोस्त। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुझे आप जवाब दीजिए, मैं आपके इस जवाब का इंतजार वेट करता रहूंगा। बताओ क्या इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे सर। क्यों आप इतनी टेंशन ले रहे हो? क्योंकि हम तो बड़े होनहार हैं, 3 क्लास हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं, हम आपकी ही क्लास देख रहे हैं, हमें दिक्कत प्रॉब्लम क्यों आएगी? देखते हैं एक बार। ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, यानी ए सी के पिता है और डी बी का बेटा है। ई इज ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये पूछा है। यानी ए सी के पिता है भाई, ए पिता है, पिता है किसके? सी के, सी के जेंडर का पता कर पाए? नहीं कर पाए। और डी बी का बेटा है, और डी बी का बेटा है। देखो डी बेटा है, किसका बेटा है भाई? बी का। ये बात तो क्लियर है, जरूरी थोड़ी ना। और क्या पता क्या कर दिया हो भाई इसने, बी के, जब मुझे जेंडर का ही नहीं पता, क्या पता इस बी ने इस ए नाम के व्यक्ति से शादी रचा ली हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और फिर डी और सी क्या हो गए? भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। देख लेते हैं। ई ए का भाई है, देखो ए का भाई कौन है? ए का भाई है ई। लो जी ट्रायंगल में बंद करो, कोई जनरेशन गैप नहीं दोस्तों। यदि सी डी की बहन है, देखो सी बहन है, किसकी बहन है? इस डी की बहन है। और डी की अगर बहन हुई, क्योंकि डी तो बी की क्या थी? बी का क्या था? लड़का था। अगर लड़का था तो इसका मतलब बी ने, ए ने बी से शादी रचेगी, यानी बी ने ए से की शादी, यानी सी और डी क्या है? भाई बहन है, भाई बहन है। लेकिन इनके माता पिता कौन है? पिता कौन है इन दोनों का? ए पिता है और माता कौन है? ये बी है। लेकिन अगर मैं ई की बात करूं, ई कौन है? सी और डी के चाचा है। लेकिन अगर ई से पूछने लगे कि हम, कि ये कौन है सी और डी, ये कहेंगे कि हमारी एक भतीजी है, एक भतीजा है। लेकिन अगर ई से पूछने लगे कि बी से क्या कनेक्शन है, ये ई कहेगा कि बी हमारी भाभी लगती है। क्लियर है भाई? क्लियर है। तो पूछा क्या है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी ई से, यानी ये बी है ना, ये आपस में पूछ ले जी, बी ई से किस पर, ये बी है ना, इस ई से पूछ रहे कि मैं तुम्हारी क्या लगी। इसने क्या जवाब अच्छे से दिया इस ई ने, इन्होंने कहा कि आप हमारी लगी हो क्या? सिस्टर इन लो। क्या भाभी तो होती है, क्योंकि एक का भाई है, और जो भाई है, भाई की जो वाइफ होती है, क्या होती है भाई? वो भाभी तो होती है, भाभी। कितना अच्छा जवाब दिया भाई इसने, बिल्कुल क्लियर है। क्या हस्बैंड? अबे पति तो नहीं हो सकता, पति तो ए हो सकता है। डॉटर बेटी, बेटी नहीं हो सकती, बेटी नहीं हो सकती, बेटी तो सी है, किसकी? बी और ए की। क्लियर है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रोदर इन लो, देवर, अबे हरामखोर देवर हो सकता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है। ई ने नहीं पूछा बी से, बी ने पूछा है ई से, इसलिए भाभी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा। कैसे आप जवाब दे पाएंगे? मुझे पूरा 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 विश्वास है आप जो भी दोगे आंसर अच्छा ही दोगे। सी इज एज फादर्स नेफ्यू, डी इज एज कजन बट नॉट द
ब्रोदर ऑफ सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, यानी डी सी से किस प्रकार संबंधित है। सी ए के पिता है। देखो ए के पिता कौन है, नीचे, ए नीचे, ए के पिता कौन है, सी, ट्रायंगल में बंद करो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बाबू, सी ए के पिता है, लेकिन सी ए के पिता का भतीजा है। अब ये कहानी देखो क्या खूब कहा है कि सी ए के, देखो सी जो है ए के पिता, इसका मतलब भतीजा कैसे हो सकता है भाई, ए के पिता, ये रहा जी ए का पिता, ट्रायंगल में बनाओ, बना दिया जी, ए के पिता हमने ट्रायंगल में बना दिए बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन सी ए के पिता, देखो सी ए के पिता, ए के पिता का, पिता का भतीजा है। भतीजा कैसे हो सकता है सी ए के पिता का, भाई ए के पिता का भाई, बिल्कुल ए के पिता का भाई, और भाई का लड़का, भाई ए के पिता, पिता का भाई और भाई का लड़का कौन है, वो सी है। ये तो बात क्लियर है। और भतीजे की बात हुई तो इसे ले लो भाई ट्रायंगल में। अब एक बात बता दो मुझे, क्या जो ए का जो पिता होगा, उस ए के पिता का सी भतीजा नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि ए के पिता का भाई का लड़का ए के पिता का सी भतीजा नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर सी के पिता का भाई जो है, भाई जो है वो ए का क्या होगा भाई, पिता का लड़का या लड़की इस सी के पिता की भतीजा या भतीजी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो आप। डी ए का चचेरा भाई है, ए का चचेरा भाई, क्योंकि डी का सगा भाई तो नहीं हो सकता, डी का सगा भाई तो नहीं हो सकता। अगर कजन हो सकता है तो डी को रख लो भाई इसके साथ में, और चचेरा भाई है, उसने कहा है चचेरा भाई है। अगर मान लो मैं इसको चचेरा भाई ले लिया जी ट्रायंगल में, क्लियर है, यानी दोनों सी भाई हुए और ए का भाई डी नहीं है, लेकिन है तो चचेरा भाई है। अगर भाई होता, अगर ये बात ना बोलता तो मैं ए के साथ में रख सकता था, बिल्कुल। लेकिन इस डी की बात हुई है दोस्तों, लेकिन आ गया जी, सब्जेक्ट की बात हुई है, यानी फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्ट की बात हुई है। सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है, इसका मतलब अगर ये सी का भाई नहीं है दोस्तों, ये डी सी का भाई नहीं है, तो हो सकती है बहन हो। ये बात क्लियर है, क्वेश्चन ने बोला है ऐसा, हमने तो नहीं कहा। तो इसने कहा है डी सी से किस प्रकार संबंधित है। ये डी कह रहा है कि सी से कि मैं तुम्हारा क्या लगा या मैं तुम्हारी क्या लगी, क्या मदर माँ, अबे माँ तो हो नहीं सकती, बुआ हो नहीं सकती, सिस्टर बहन हो सकती है, और जी फादर पिता नहीं हो सकते, ये भी बात क्लियर है। तो ऑप्शन बहन, बहनी तो हुई डी, डी सी की क्या हुई जी, बहन हुई, सिस्टर हुई, सिस्टर हुई, ये रहा जी सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आ रही है वो इस तो आ रही है भाई, और भाई समय भी काफी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी, डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आंसर, जानकारी निम्नलिखित तरीके से पढ़िए, आप आंसर नीचे दीजिए, अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट को। देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, सी इज द sister of F, B is the brother of is husband, D is the father of A and grandfather क्या है of F। फिर कहा है there are two fathers, 3 brothers and a mother in the group, यानी पढ़ो जल्दी से, ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं और सी एफ की बहन है भाई, सी बहन है किसकी, एफ की, एफ के जेंडर का मुझे नहीं पता है। बी ई के पति है, बी पति है ई के, बी पति है किसके, ई के पति है, ई को सर्किल में लो, के बी ई के पति का भाई है। ये तो गलती है भाई, ये तो गलत है भाई, ये तो हमने गलत कर दिया था। कैसे, उसने देख क्या कहा है, पति नहीं कहा, बी ई का पति है, बी ई के पति, भाई बी पति है ई के पति का, ई के पति का भाई है, ई का पति कौन होगा भाई, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर ई के पति, ई के पति, ये राजी ई के पति का भाई है कौन,
भाई ये ई, ये तो क्लियर है भाई। बी, अरे यार, बी भाई है किसका? अब देखो क्या कहा है, बी ई के पति, बी का पति, बी ई के पति, यानी ई का पति कौन है भाई? ये जो ई है, ई का पति, ऐसे ले सकते हो भाई, ई का पति का भाई है, ऐसे ले सकता हूं क्या मैं? ए भाई ऐसे ले सकता हूं क्या मैं? ऐसे ले सकता हूं, लेकिन इस बी को रखूंगा मैं ट्रायंगल में, यहां इस बी को रखूंगा यहां पे ट्रायंगल में। ये तो क्लियर है। और इसने कर दी जी शादी, क्लियर है। ई के पति का भाई है और डी ए के पिता है, डी पिता है, हो सकता है डी ए के पिता है, ए के पिता कौन है? डी, ये क्या पता डी हो, बिल्कुल। और ए के पिता है, ए को नीचे रखो, ये भी बात क्लियर है, ये तो क्लियर है। पिता और एफ के दादा है, और एफ के दादा है ऊपर। ये जो ए है ना, ए का दादा कौन है? एफ, यानी एफ किसके है भाई? पिता इस डी के। इस बात को बताओ जी, आपकी समझ में ये बातें आई या बात ये समझ में हमारे नहीं आई? आप कहेंगे कि सर जो है ना, हमारे बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। बिल्कुल जी। और इस चीज को देख लेते हैं हम नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ये छह यानी सी एफ की बहन है, देखो जल्दी से, सी बहन है, किसकी बहन है? एफ की बहन है, ये तो बात क्लियर है। सी एफ की बहन है, बी ई के पति, भाई बी ई के पति का भाई है, यानी जो बी है ना, ये जो बी है ना, ये बी है, ये भाई है ई के पति, यानी बी और ट्रेंगल भाई भाई, और ई के पति का भाई है। भाई ई का पति ट्रेंगल, ट्रेंगल का भाई कौन है? ये बी, क्लियर है। फिर उसने क्या कहा है, उसने फिर देखो पीछे से क्या कहा है, यहां तक हो गया कहानी। भाई है, डी ए के पिता है, डी पिता है, भाई डी पिता है, हो सकता है डी क्या हो, यहां हो पिता, ये भी बात हो सकती है। और अगर ए के पिता है, यहां पे देख लेते हैं भाई, डी पिता है किसके? इस ए नाम के व्यक्ति से, बिल्कुल। फिर उसने क्या कहा है पीछे, हर एक बात को धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे। और एफ के दादा है। अब मुझे एक बात बता दो, और एफ के दादा है, इसका मतलब ए के क्या हुआ? लड़का या लड़की, बिल्कुल। तो कहानी कुछ और देखो, अब समझ में आ गई कहानी। क्या कहानी समझ में आई? देखो ये रही जी कहानी, ये रही जी एफ। देखो एफ, एफ के ऊपर कौन है? ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल में कौन है? ए के पिता कौन है? डी। क्या दोस्तों एफ के दादा नहीं हुए डी? बिल्कुल जी। अगर ये कहानी बन गई तो ये बी भाई है, ये बी भाई है ए के, और इस ए नाम की शादी करा दो इस ई नाम की लड़की से, ये बात क्लियर है, बन गया जी, रिप्रेजेंटेशन बन गई हमारी। ये कहानी तो थी। और एफ के दादा है, समूह में दो पिता तीन भाई एक माँ है, यानी दो तो पिता तीन भाई एक माँ। भाई दो तो होने चाहिए पिता, दो तो होने चाहिए पिता, और जी तीन होने चाहिए भाई, यही तो बोला है, तीन भाई, और एक होनी चाहिए जी, एक होनी चाहिए मां मदर। ये देखो ये बन रही क्या? आप कहेंगे कि सर देखो कैसे बना सकते हैं, क्या है, दो क्या है? फादर, क्या दो फादर बन गए? हाँ बिल्कुल, ये रही जी, डी भी फादर है और ए भी फादर है, क्योंकि डी तो फादर है ए का, और ए फादर है एफ का। ये बन गए जी दो, ये तो बात क्लियर है। और तीन मुझे बनाने हैं भाई, तीन भाई कैसे बना सकते हो भाई? ए और बी दो भाई हो गए, ए और बी भाई है, इसका मतलब बचा हुआ ये एफ क्या होगा? ट्रायंगल में ये भाई है सी का, तो बन गए जी, क्लियर है। ट्रायंगल में ले लो एफ को। एक बननी चाहिए क्या? एम माँ, ये बन गई जी, ए की माँ है ई, क्लियर है। और ई के क्या है? एक लड़का एक लड़की है, सी और एफ, क्लियर। ये है जी बात। अब पूछा क्या है, रिप्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छे से बना ली है। हु इज द मदर, यानी
माँ कौन है? माँ कौन है दोस्तों? ई है। सी और एफ की तो माँ है, सी एफ की तो माँ है। फिर देखो नेक्स्ट, उसने कहा है एफ ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ ई से किस प्रकार संबंधित है? ये पूछ रहा है ई से कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इसने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आप हमारे हो बेटा। क्या बेटा है? बेटा है जी। बेटी तो हो नहीं सकती, चाचा भी नहीं, पति भी नहीं है, ये रहा जी बेटा। डी क्लियर है, डी। फिर पूछो आगे, क्या पूछ लिया कि ई का पति कौन है? बता सकते हो क्या ई का पति कौन है? ई का पति ये रहा जी, ए नाम का व्यक्ति। ए होना चाहिए भाई, ए होना चाहिए। ई का पति कौन है? ए, ये पूछा है। तो भाई लेक्चर 2 हो गया आपका कंप्लीट। लेक्चर 2 हो गया भैया पूरा कंप्लीट। और जी कल जब आएंगे हम पढ़ाएंगे आपको टाइप 2 और टाइप 2 और लेक्चर 1। आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।